क्लास को थोड़ा डिले, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डिले हो गया। राइट, मैं आप लोगों को ना अभी क्लास के टॉपिक्स भेज रहा हूँ। ठीक है, डन। मैं आपको क्लास के टॉपिक भेज रहा हूँ कि हम आने वाले दिनों में क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? दिस इज डन, राइट। अभी मैंने ये टॉपिक भेजे हैं, इसे एडिट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं एडिट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को ये पता रहेगा कि हम पढ़ने के वाले। ठीक है, टॉपिक लिक्विडिटी स्वीप ग्राफ डेली बाय सेशन। आज हमारा काम है सेशन पढ़ने का। ठीक है, डन। आज लिक्विडिटी रिवीजन कर ले लो रिवाइज। मैं उसको यूज करूंगा ना, आज यूज करूंगा। ठीक है, सब एक बार सभी के सभी ऐड हो जाएंगे भाई, है ना। स्टार्ट। अगर सभी आ गए तो स्टार्ट करें फिर हम। ज्यादा बड़ा क्लास नहीं रखेंगे, छोटा सा क्लास है। ठीक है, छोटा सा क्लास है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, सो फार अभी आपका जो पिछला टॉपिक रहेगा, अभी आप एक बार सभी के सभी फोन को देखना एक बार के लिए। हमने इम्पल्स करेक्शन कंप्लीट कर लिया। राइट, इंड्यूसमेंट कंप्लीट कर लिया। गॉस चॉक कंप्लीट कर लिया। फेयर वैल्यू कंप्लीट कर लिया। ओबी कंप्लीट कर लिया। बीपीआर कंप्लीट कर लिया। लिक्विडिटी स्वीप एंड ग्राफ दोनों कंप्लीट कर लिया। डेली बाइस कंप्लीट कर लिया। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, राइट। इतना ही पढ़ा है अभी तक हमने, राइट। हमने सेशन आज करेंगे। ठीक है, और एच एफ टी पैटर्न वन तक कर चुके हैं। 9 और 10वां प्लान, ये है 6 मंथ का प्लान है आपका। ठीक है, ये पहले 6 मंथ में हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद में अगर आप इसे कंटिन्यू करते हो चीजों को तो फिर आगे बढ़ेंगे। कौन से ओबी बाय करना होता है भैया, पीओई क्लास में होना। हाँ, पीओई में दोस्त थोड़ा टाइम लगेगा, उससे पहले भी थोड़ा सा टाइम लगना। ठीक है, क्लियर है भैया? डन। आपने टॉपिक मांगा तो मैंने टॉपिक आपको दे दिया। अब रही बात जो पहली बार आज क्लास में जुड़े हैं, वो लोग क्या करें। उन लोगों को दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट मतलब क्लास खत्म होते मैं आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। चलेगा? चलेगा दोस्तों? चलेगा ना? फिर बस यही है, और भी है। अभी के लिए यही है दोस्त। अभी इन नॉलेज अपना ये रखो कि अभी के लिए आप इतना ही पढ़ने वाले हैं, जिससे आप थोड़ा सा अपने करियर को थोड़ा बूस्ट करेंगे। जब ये चीज आप कवर कर लेंगे कि यस आई एम राइट नाउ डन, कि हाँ रे भाई ये चीज कंप्लीट हो गया और मेरे को 2 पैसा आने लगा है, राइट। 2 पैसा आने लगा है, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सजल भाई, आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करें। मेरे भाई आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है सेशंस। ठीक है, आगे सबसे पहले मैं एक बार ऐड कर, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही है? अगर दिख रही है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? थैंक यू सो मच। मैं एक बार एक काम करता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हेलो। अरे भाई व्हाट्सएप किया है एक लिस्ट, हाँ मैं वो देख लूंगा दोस्तों, आपको टेंशन मत लो। वो मैंने कर दिया, उसको स्क्रूटनाइज कर दिया मैंने। वो मैंने स्क्रूटनाइज कर दिया दोस्त, टेंशन नहीं लो। देखो भी, अभी ध्यान से समझना आप लोग। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार मैं दूसरे ग्रुप में डाल देता हूँ, क्लास थोड़ा सा लेट होगा उनके लिए भी। सॉरी फॉर डिले इन क्लास। क्लास will be starting 1:30 to 1:45। चलिए मैं एक बार इनको डाल देता हूँ ना। डालने से क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा उनके लिए भी रहेगा कि भाई काम भागे भागे तो नहीं ना। थोड़ा आप वो टाइम का थोड़ा डिले इसलिए हो गया। मैं थोड़ा सा ना अपना जो सेटअप है ना उसको साफ कर रहा था। सेटअप साफ करते करते मैं किसी से बात करने लगी और मैं भूल गया काम भी है। तो जस्ट अभी सेटअप साफ फूफ करके मैं जस्ट अभी अपना मैक जो चाहे और कीबोर्ड हो गया और बाकी कुछ रखा है नहीं। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक, हाउ टू बाय एंड करेक्ट
दिनेश भाई इसके लिए ना आगे आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें एक चीज है ऑप्शन बाइंग इन स्टॉक्स के अंदर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। अभी तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना क्लास में, ये आईओबी क्या होता है भाई, कहाँ लिखा है आईओबी, आपको आईओबी कहाँ लिखा है, नहीं अभी लेट नहीं हुए दोस्त, कहाँ लिखा है ऑप्शन सेलिंग भी कब बताओ, टेंशन नहीं लो सर, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, जो ऑप्शन वाला काम है ना, ऑप्शन वाला जो है हफ्ता उसके अंदर ऑप्शन सेलिंग भी इंक्लूडेड है, अरे ऑप्शन सेलिंग भी इंक्लूडेड है सर, क्लियर है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, प्लीज जो भी रिकॉर्ड कर रहा है ईएमपी भाई कुछ भी उसमें उसी के अंदर में आ जाएगा, बीपीआर मिटिगेट होता है भाई, बीपीआर मिटिगेशन होता है तो फेयर वैल्यू की तरह काम करता है, बस बीपीआर के क्या है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट निकल के आता है। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे टॉपिक सेशन की, राइट। सेशंस, देखिए सेशंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए सेशंस का। देखिए दोस्तों मतलब होता है, साफ साफ मतलब होता है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ट्रेड करते हैं तो कभी मार्केट कुछ टाइम तक साइडवे रहता है, कुछ टाइम तक वॉलेटाइल रहता है और कुछ टाइम तक मार्केट फेक ब्रेकआउट दे करके दूसरी डायरेक्शन में चलता है। अक्सर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आपने देखा हो तो ट्रेडिंग जो है ना दोस्त, ऑल अबाउट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दी टाइमिंग जोन। क्या चीज होती है, द टाइमिंग जोन। जिस टाइम पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना, जिस टाइम पे भी टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आपने कभी सोचा होगा, कभी देखा होगा रे भाई जो आप चीज पढ़ा रहे हो 5 मिनट में अच्छा काम करता है 10 मिनट में। आपको एक बात बता दूं, हर एक टाइम फ्रेम में हर एक चीज सेम तरीके से काम करती है, बट इंटरवल ऑफ द टाइमिंग इज डिफरेंट। चलो मैं कोई एग्जांपल बताता हूं मैं बोलना क्या चाहता हूं। जैसे आप इंडिकेटर पे आओ, राइट, इंडिकेटर पे आ करके मैं आप लोगों को एक चीज देता हूं, राइट, एक चीज देता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेजेस ओपन करता हूं, ठीक है, अब ध्यान से समझना। ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200, 200 नहीं लाइक 50 ले लेते। आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया नहीं और मैं पढ़ाने भी नहीं वाला, मैं कोई एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने ईएमएस पे काम किया हुआ, ईएमए पे, आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने ईएमएस पे तो काम किया हुआ है। 200 ईएमए लोग बोलते हैं, 200 ईएमए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से समझ लीजिए। ये 200 ईएमए चार्ट है, ये 200 का ईएमए चार्ट है। अब जनरली होता क्या है दोस्तों, जनरली होता क्या है 200 ईएमए चार्ट्स के ऊपर अभी आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है दोस्तों, व्हाट इज अ ट्रेंड ऑफ द यूरो यूएसडी इन 1 आवर टाइम फ्रेम। प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। आपको एक चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी, ध्यान से देखो। डाउन ट्रेंड, आप ट्रेड कब ले रहे हो, आप इस चीज को नोटिस कीजिए, डाउन ट्रेंड है, क्लियर डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई शॉक नहीं है। आप ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, देखो कितना स्मूथ चल रहा है, देखो कितना स्मूथ चल रहा है। नाउ अक्टूबर एंड द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर अगर आप देखेंगे तो मार्केट डाउन भी गया, ऊपर भी गया, डाउन भी गया, ऊपर भी गया, डाउन भी गया। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको लॉन्ग लेना है, शॉर्ट करना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे तो भी आपने एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया, बट जब मार्केट की इस प्रकार की स्थिति आएगी, अक्टूबर आपका अगेन मार्केट डाउन पे गया, अक्टूबर देन जून जुलाई, इस तरह की मूवमेंट में आप कैसे सर्वाइव करोगे मार्केट में, इंपॉर्टेंट। देखिए ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ही प्ले करती है हमारे, ठीक है। तो ये होता है टाइमिंग, क्या होता है दोस्तों, दैट्स कॉल्ड द टाइमिंग। आप देखेंगे टाइमिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको टाइमिंग की जरूरत होती है, किस टाइम में ट्रेड। तो वही मैं आप लोगों को समझा दूं, ये आपके सेशन होते हैं इस प्रकार। सेशन का मतलब होता है दोस्तों आपका मार्केट, मार्केट की ओपनिंग इज द कॉल्ड सेशन, मार्केट ओपन कॉल्ड अ सेशन। द फर्स्ट सेशन इज एशियन सेशन। क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, एशियन सेशन। एशियन सेशन का मतलब क्या होता है, एशियन सेशन का मतलब होता है जब आपकी वॉल्यूम, जब आपके स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, आपका जहां से स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, बिगिन होता है, जब आप स्ट्रक्चर मैप करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1। द सेकंड वन इज लंदन। क्या होता है दूसरा, लंदन। लंदन के अंदर में क्या होता है दोस्तों, आपके लिए जनरली यहां होता है ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट,
लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लंदन में स्टार्ट होते हैं। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क होता है आपका सेशन, बेसिकली कैन से एसएल हंटिंग, एसएल हंट, राइट। आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है, मान लो आपने लंदन में ट्रेड लिया था, आपका स्टॉप लॉस आएगा न्यूयॉर्क, टारगेट न्यूयॉर्क ही आपको टारगेट देगा, न्यूयॉर्क ही आपका स्टॉप लॉस आएगा। एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम के साथ में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जो वॉल्यूम होता है ना दोस्तों किसी भी करेंसी के अंदर में इस प्रकार बढ़ता है, देखिए बिगिनिंग, इंटरमीडिएट, वेरी हाई, नाउ अगेन न्यूयॉर्क टू एशिया, राइट। अब न्यूयॉर्क से एशिया के बीच के अंदर में टाइमिंग, टाइमिंग लगभग मान लीजिए रात को आप नोटिस करेंगे, रात को 10 साढ़े 10 के बाद में, 10:30 से लेकर के सुबह के एटलीस्ट 7 बजे तक 8 बजे तक आपके वॉल्यूम नहीं होता। वो भी एक सेशन होता है, बट सेशन में आप ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं, ओवरनाइट ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ये मैंने फॉरेक्स के लिए नहीं बताया आपको, आई रिपीट, मैंने फॉरेक्स के लिए नहीं बताया, ये मैंने एक जनरल चीज बताई है। अब आते हैं इधर से इधर तक। ये दो मार्केट होते हैं आप लोगों के लिए। क्या मार्केट होते हैं दोस्तों? क्या मार्केट होते हैं दोनों? इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए ये दोनों चीजें होती है, राइट। निफ्टी यहाँ ओपन होता है और यहाँ क्लोज होता है, क्लियर। और रेस्ट ऑफ द डे हिस्ट्री रिमेन द सेम, करेंसी, कमोडिटी सभी के लिए इसी प्रकार मार्केट चल रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? अब आपको समझ में आया कि मार्केट में सेकंड हाफ में क्यों इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है, क्यों इतना ज्यादा ब्रेकआउट और क्यों इतनी सारी वन साइड मोमेंटम होती है। अब आपको समझ में आया कि हम सेकंड हाफ में हमेशा क्यों बड़े लंबे टारगेट चेज करते हैं। अब आपको समझ में आया कि वेडनेसडे जिस दिन मैं नहीं आया था आपके साथ में, मैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट था, तो उस टाइम पे आपको लंदन पे इतना अच्छा टारगेट क्यों मिला। उस टाइम पे आपका एसएसएल और बीएसएल लिक्विडिटी वाला जो जोन था वो क्यों काम किया। समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है? मैं ऐसे ही बोली जा रहा हूँ, आवाज आ रही? हाँ इतनी प्यार से सुन रहे, सो तो नहीं गए ना? कल सो गए, कितनी अच्छी बात हुई, सो गए। चलो डन। तो अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है भाई, टाइमिंग क्या होता है सेशंस का। अब मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, मेक श्योर इस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। एसएसएल और बीएसएल, सर एसएसएल और बीएसएल आपको नहीं पता, टेंशन नहीं लो, मैं वीडियो डालता हूं, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लो ब्रदर श्री, टेंशन नहीं लो, वेट कर लो थोड़ा सा, एक मिनट। एक मिनट का वेट करना, सॉरी। हाउ टू ट्रेड इन पर्टिकुलर जोन, मैं उसके लिए बता रहा हूँ सर, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आई मीन द लॉट सेज के लिए आगे बढ़ेंगे बात करेंगे। देखिए इंडियन मार्केट का पहले बता रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंडियन मार्केट की टाइमिंग क्या है, राइट। इंडियन मार्केट की टाइमिंग क्या है? सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। सबसे पहला मार्केट द एशियन मार्केट ट्रेड, आई रिपीट द एशियन मार्केट। टाइमिंग है सुबह से 9:15 से स्टार्ट हो जाता है, 9:15 से लेकर के 9:15 से लेकर के आपका इट्स टाइमिंग इज 11:30। क्या चीज है? 11:30 इज द एशियन मार्केट, 11:30 to 12:30, 11:30 to 12:30, राइट। कोई मार्केट नहीं होता, कोई भी मार्केट नहीं होता। 12:30 to 2:30, 2:30 बेसिकली आपका एशिया मार्केट। देखो एशिया में दो मार्केट होते हैं, मैं आपको बता दूं, एशिया में दो मार्केट होते हैं। द वन इज सिडनी, सेकंड इज टोक्यो, ठीक है। आप ये भी समझ लो, द फर्स्ट इज सिडनी, सेकंड इज टोक्यो, ठीक है।
तो 9:15 से 11:30 तक सिडनी मतलब एशिया चलता है, ठीक है, एशिया चलेगा। 11:30 से 12:30 सिर्फ टोक्यो चलता है, सिर्फ टोक्यो चलता है। 11:30 से 12:30 सिर्फ टोक्यो चलेगा, रिपीट, सिर्फ टोक्यो मार्केट। 11:30 से 12:30, 12:30 से 2:30 सिर्फ लंदन चलता है प्लस टोक्यो चलता है, लंदन प्लस टोक्यो चलेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो कौन सा मार्केट है और लंदन कौन सा मार्केट है, ठीक है। ये सिर्फ ये आपका सिडनी प्लस टोक्यो 2:30 बजे से लेकर के 3:30 तक सिर्फ लंदन मार्केट रेट करता है, सिर्फ लंदन मार्केट। जब भी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि 3 बजे के बाद मार्केट क्यों फट जाता है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ ले मेरे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। टाइमिंग पता होना चाहिए, आप वॉल्यूम कब आने वाली है, आप मेरे को ट्रेड कब लेना है। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, यहाँ तक फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए भाई। अब मैं इसे डिलीट कर दूं, पूरा डिलीट कर दूं। फॉरेक्स के लिए टाइमिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉरेक्स इंडियन मार्केट। नहीं 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 नहीं, मैं सेशन पढ़ा रहा हूँ। अब देखो मैं इसे डिलीट करना है मेरे लिए। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे पास निफ्टी में लेके चलूंगा, ठीक है। मैं सारी चीज बताऊंगा, राइट। मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं सेशन पढ़ा रहा था दोस्त, मैंने रिकॉर्ड कर लिया सेशन, टेंशन नहीं लो। अभी तो मैंने उसके एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा। ये निफ्टी क्या है, ये निफ्टी, राइट। हम निफ्टी को मैं 3 मिनट में चलाऊंगा, प्लीज थोड़ा इजी रहेगा सेक्शन। जस्ट अ इंडिकेटर। अगर आपको टाइमिंग में इशू होता है, रिपीट, अगर आपको टाइमिंग में इशू होता है तो आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ये देखो मैं पहली बार इंडिकेटर का यूज कर रहा हूँ, पहले मैं करता नहीं हूँ, मैं भी नहीं करूंगा, बट फिर भी अगर आपको इंडिकेटर की हेल्प से ले रहे हो कि आपको टाइमिंग के बारे में नहीं पता, तो इंडिकेटर आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इंडिकेटर का नाम है सेशन। आप इसे सेशन को यूज करेंगे तो सेशन में आपको लक्स एल्गो का सेशन यूज हो जाएगा, या आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट जनरली आप लक्स एल्गो का सेशन यूज कीजिएगा। 4847 लोग देख सब्सक्राइब करा हुआ है। तो लक्स एल्गो का मैंने ओपन कर लिया, इसको मैंने कर दिया लंदन टोक्यो सिडनी, राइट। आपके लिए आगे ओपन कर दिया दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है? आप लोग क्लियर है चीज? ये इंडिकेटर फॉरेक्स के चार्ट पर वैलिड होगा। हाँ हाँ, वैलिड होगी दोस्तों, दोनों साइड वैलिड, ठीक है। अभी आपको सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको चीजें थोड़ी सी डार्कनेस में लगे, ठीक है। अभी को टाइमिंग ध्यान रखना है, ज्यादा हो गया। 1 कॉपी पेस्ट, 2 कॉपी पेस्ट एंड 3, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसे ध्यान से देखना, कलर में अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो तो मैं इस तरीके से आपको यूज कर लिया। भाई वीडियो थोड़ा ब्लर है, मैं भी यूज कर रहा हूं। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी यहाँ देखो, मैं ये लिख देता हूँ सिडनी प्लस टोक्यो कॉपी पेस्ट, सिर्फ टोक्यो पेस्ट, टोक्यो प्लस लंदन कॉपी एंड पेस्ट। टाइमिंग विल बी द सेम गाइस, टाइमिंग में कोई इश्यू नहीं होगा। मैंने टाइमिंग भी बता दिया, अगर टाइमिंग का इश्यू है तो आप इसे इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, टोटली जिसको भी आपको सही, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? सिडनी टोक्यो, टोक्यो लंदन एंड लंदन। अब यहाँ नोटिस कीजिए, सिडनी एंड टोक्यो में जनरली क्या होता है, पिछले दिन के कुछ ऑर्डर होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद में एक वॉल्यूम बढ़ती है और मार्केट एक साइड चलती है। क्लियर है? ध्यान रखना, इस मार्केट में, इस मार्केट में, इस मार्केट में, इस मार्केट में आपको एक चीज मिलती है। क्या मिलती है? एक छोटी सी चीज मिलती है टोक्यो एंड लंदन में। जनरली अगर आप नोटिस करेंगे स्पेस में स्ट्रक्चर मैप होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। बॉश, चॉक, इंड्यूसमेंट्स एंड फेयर वैल्यू, राइट। सिर्फ इतना ही बनता है इसमें। टोक्यो
टोक्यो जनरली, सिर्फ टोक्यो जनरली HFT1 बनता है। सिर्फ क्या बनता है? HFT1 अगर कहीं बनता है सिर्फ टोक्यो में बनता है। यहीं से HFT1 की फॉर्मेशन होती है। HFT1 की फॉर्मेशन होती है हाई राइज हाई राइज हाई राइज, फेयर वैल्यू टच, फेयर वैल्यू टच, हमेशा टोक्यो से स्टार्ट होती है। सिर्फ टोक्यो लंदन, क्योंकि टोक्यो सिर्फ इकलौता मार्केट होता है, इसमें नहीं होता कुछ भी। टोक्यो से लंदन, इस जगह होता है फेक ब्रेकआउट, राइट, ब्रेकआउट, फेक एंट्री, राइट, फेक एंट्री, करेक्ट एंट्री, लिक्विडिटी स्वीप, BSSL, BSL, SSL। अब तुम्हें समझ में आया कि हर कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज नहीं किया जाता। आप समझ में आ रहा है आपको? हर कॉन्सेप्ट को हर जगह यूज नहीं किया जाता। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी गिरा, बात बराबर ही। मैं लिक्विडिटी की बात करी तो आ गया, राइट। अब ओनली लंदन में सिर्फ वन साइड मूव होता है, वन साइड मूव, ओनली एक साइड मूव करेगा सिर्फ, भले तुम्हारा स्ट्रक्चर कुछ भी कहता हो, वन साइड। हाँ, ट्रेंडिंग मूव रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल हेल्प यू फॉर एवर। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये आपको बहुत हेल्प, ये बहुत मेहनत लगती है इसको समझाने में और करने में, क्योंकि इसके अंदर बहुत ट्रेड है। इसका स्क्रीनशॉट लो, जो भी नए लोग हैं वो भी ले लो और पुराने वो भी ले लो। जब आप पढ़ोगे ना सारी चीजें तो समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। अभी मैं सिर्फ आपके लिए ना घर बनाने से पहले इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा हूँ। मतलब मैंने रोडी ले आया हूँ तुम्हारे लिए ईंटें ले आया हूँ तुम्हारे लिए, राइट। कोई ऐसा सेशन जिसमें खाली इम्पल्स एंड करेक्शन में चलता हो, यही तो है HFT1। HFT1 ही तो है इम्पल्स एंड करेक्शन वाला पॉइंट आपका, सिर्फ इम्पल्स करेक्शन। और लंदन, लास्ट वाला लंदन, ठीक है। मिटा दो सबको, मिटा दो। तरुण भाई मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट होती है, इंड्यूसमेंट, बॉस्चॉक, इंड्यूसमेंट, बॉस्चॉक, फेयर वैल्यू, बस। सेकंड वाले में पिछली मैपिंग के साथ में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसमें जनरली अगर आपको ट्रेड करना है ना, किसी को ट्रेड करना है HFT1 को, तो यू कैन यूज HFT ट्रेड ऑन 11:30 to 12:30। 11:30 से 12:30 के बाद में या तो मार्केट आपका दिन का हाई तोड़ेगा या दिन का लो तोड़ेगा। और दिन का लो तोड़ दे क्या करेगा ये कौन सी कैंडल है दोस्तों बताइए? विच कैंडल इज दिस? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बताइए, स्वीप। आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या हुआ ये? आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या हुआ ये? इंड्यूसमेंट्स, मार्केट इज इंड्यूसमेंट, विच मींस करेक्ट हो गए और ये डे हाई पे भी है, तो यू कैन यूज दिस इज एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अब समझ में आया आपको कि ये ब्रेकआउट फेक था या रियल था? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एंड फ्रॉम द बॉटम जहां आपका इंड्यूसमेंट हुआ है, आपने एक चीज नोटिस करी, किसी ने एक चीज नोटिस करी, इंड्यूसमेंट कैसे हुआ है आपका? हाउ योर इंड्यूसमेंट वर्क ऑन दिस? कैसे इंड्यूसमेंट हुआ आपका बताइए? इट्स विग नहीं सर, आप अभी विग की बात नहीं करेंगे, इट्स फास्ट इंड्यूसमेंट की नहीं, स्वीप एंड इट ग्रैब ऐसे बात करेंगे। स्वीप होते वक्त कुछ था उधर, स्वीप होते वक्त कुछ था उधर, फेयर वैल्यू, which means that is work on HFT। फेयर वैल्यू द या OB, जैसे जीत भाई ने बोला OB भी फेयर वैल्यू भी है, ठीक है। मार्केट कम to this area as this and market continue, market again taken out the liquidity, which means market sweep again up, and जैसे आपको यहाँ बताया one impulse correction impulse, क्लियर है? तो क्या आप एक बार देखना चाहोगे सभी मार्केट्स में ऐसा ही? आप ऐसे ही मार्केट में देखना चाहोगे सभी मार्केट्स में? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए पिछला इस पूरे मंथ को हम पूरा स्टडी करते हैं, सो दैट आपको इसकी चीजें समझ में। देखो आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ICT पढ़ लिया, SMC पढ़ लिया, सब पढ़ लिया तुमने, बट यूज कैसे करना आपको नहीं पता, राइट? कुछ लोग आए हैं ICT सीखने मेरे साथ, मेरे से,
बट मैं आईसीटी सिखाता नहीं हूँ, मैं उससे और एक अलग चीज सिखाता हूँ, राइट। मैंने जैसे बात करी भी है आप लोगों से कि आईसीटी सिखाऊंगा जरूर, बट वो चीज सिखाऊंगा जो तुम्हारे काम की है। हर चीज काम की नहीं, और तरीके से करेंगे, क्योंकि आपका आरआर भी बढ़ेगा, जितना अच्छा आरआर होगा उतना ही कॉन्फिडेंस आपको इन फ्यूचर आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अभी देखो, देखिए पहले में क्या बन रहा है, वो स्ट्रक्चर मैप करेगा, लाइक किस तरीके से, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, राइट। ओके, देन मार्क इट अगेन बैक। तो इसने कोई स्ट्रक्चर वैसे बनाया नहीं, कंडीशनली देखा जाए तो स्ट्रक्चर इसने कोई बनाया नहीं, राइट। इसने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। कम्स टू माय एचएफटी, इंड्यूसमेंट हुआ है, इंड्यूसमेंट हुआ है, बट स्ट्रक्चर मैप पूरा नहीं हुआ ना। मतलब ना ही बोलिए स्ट्रक्चर है ना बेयर स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब है स्ट्रक्चर बना है, पर इंड्यूसमेंट बॉस चौक कुछ नहीं बना है, ये बनाता सिर्फ उतने काम है। फिर मार्केट आया, सर ये वीक में सेम टॉपिक पर लाइव मार्केट में रिविजन करोगे सर, कराओगे सर, पॉसिबल? सर बिल्कुल है, मेरे को तो अच्छा लगेगा, बल्कि मैं आपको मैंने इस वेडनेसडे को नहीं आया था क्या, मैंने आपका हैंड होल्डिंग नहीं किया था? इस हफ्ते मैंने आपका हैंड होल्डिंग किया था ना, पूरे हफ्ते तो छोड़ो, एक ही दिन किया था, एक ही दिन में मार्केट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो बीच में एक बार आकर के मैं आपको चीज समझाऊंगा आराम से, मार्केट में बैठ करके समझाने की जरूरत नहीं है। अब जब उस टाइम बनेगा, क्यों बनेगा, आपको पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, सही। ऑन अ निफ्टी इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, देखिए 11:30 से 12:30 आपको जनरली वन साइड मोमेंटम के साथ में फेयर वैल्यू से आपको ट्रेड मिलेगा। ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू द फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू हमेशा 11:30 से 12:30 के बीच में ही होगी आपको, राइट। दिस इज योर, देख रहे हो, मार्केट इम्पल्स, फेयर वैल्यू एंड देन अभी कितने पॉइंट का होगा डिपेंड करता है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कितने पॉइंट का। अब आ जाते हैं आपके लिए सिर्फ टोक्यो एंड लंदन। अब टोक्यो लंदन क्या करेगा जनरली, अब टोक्यो लंदन आपको कब यूज करना चाहिए बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर टोक्यो और लंदन आप ट्रेड करना चाहते हो तो जनरली कहां करोगे? आपको दो चीज पता है, राइट। मतलब दोस्त मैंने आज तक कभी आपको ऐसा हुआ है कि मैंने नहीं दिया आपको ट्रेड अकाउंट, वो नहीं दिया ना ही इसने पिछले सेशन का, मतलब सिर्फ टोक्यो का। हाँ आफ्टर सर आफ्टर 12:30 से 12:30 ना टोक्यो का हाई लिया ना टोक्यो का लो लिया उसने, सिर्फ साइड में। तो क्या मेरे को निफ्टी के अंदर में टोक्यो टोक्यो और लंदन में कोई ट्रेड लेना चाहिए? अगर मुझे कुछ प्लान भी करना चाहिए टोक्यो और लंदन में, एटलीस्ट मुझे किसी साइड वेट तो करना चाहिए ना। एटलीस्ट देखो, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि डे हाई डे लो, आई जस्ट वेट कि वो किसी साइड ब्रेकआउट तो हो, ब्रेकआउट हो तो कुछ सोच के समझ के तो काम करेंगे। अब कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो जस्ट ओनली लंदन, लंदन की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला वन साइडेड चलता है, भले वो फास्ट चले भले डाउन, वो कभी भी दोनों साइड नहीं चलता, वो हमेशा वन साइड चलता है। चलिए कॉपी पेस्ट, अब आ जाते हैं मीन स्कैल्पिंग कैन डन, ये स्कैल्पिंग की जा सकती है बट नॉट बिगर वन। ओके, अब से यहाँ देखिए निफ्टी, the first half of the market, the first, what is the meaning of the first half of the market? हाँ सही मार्क किया, फर्स्ट हाफ स्ट्रक्चर्स, इम्पल्स करेक्शंस, इम्पल्स करेक्शन करता हुआ ऊपर गया गया। देखिए तो मैं 3 मिनट में यूज कर रहा हूँ सो दैट बड़ा चार्ट ना देखे, ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा आपको। 1 मिनट में आओगे तो अच्छे से मार्क कर पाओगे। देन अगेन ये क्या बन रहा है, HFT वर्क गाइस। अब एक चीज नोटिस करना, जब भी HFT काम कर रहा है ना तो डे हाई काम कर रहा है इस सेशन में। देन आफ्टर HFT इन ओनली टोक्यो एंड लंदन मार्केट, टोक्यो लंदन मार्केट वी विल वेट आइदर टू डे लो, आइदर टू भी मतलब पहले सेशन का लो, प्रीवियस सेशन का लो एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, प्रीवियस सेशन का लो ले लिया। अब इसने आप देखेंगे तो प्रीवियस सेशन का लो लिया, जस्ट टेकन आउट द प्रीवियस सेशन लो। अब इसने क्या किया, स्वीप कर दिया, कैंडल को स्वीप कर दिया। देखो दोस्तों, बताइए मेरी बात सुन लीजिए, बताइए स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद कोई इंड्यूसमेंट हुआ नहीं हुआ ना। कायदे से देखा जाए तो देखिए स्वीप के लिए इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं, बट अगर आप ट्रेड लेते तो थोड़ा कंफर्मेशन तो देखेंगे ना। अगर आप देख रहे हैं तो पिछले सेशन को कोई स्वीप का इंड्यूसमेंट भी होना चाहिए, देयर इज नो इंड्यूसमेंट, सो लीव इट। मार्केट अगेन बैक, अगेन मार्केट क्या हुआ, स्वीप किया डाउन। अब ये देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, मार्केट ने क्या किया,
वेट अ मिनट, मार्केट ने क्या किया? मार्केट इन लंदन एंड टोक्यो मार्केट, व्हाट दे डू, मार्केट ने पिछले सेशन का जो कंटिन्यू स्वीप चल रहा है उस स्वीप को भी लिया, नंबर वन, और पूरे जो पहले सबसे पहला जो सेशन है उसका भी स्वीप लिया। मतलब ये क्या बन गया? पावरफुल, पावरफुल, आई रिपीट वंस अगेन, पावरफुल रिवर्सल। क्या बन गया? पावरफुल रिवर्सल बन गया। अब मैंने आपको क्या बताया, जब आपको स्वीप मिला है दोनों साइड पे तो आप कौन सी बात है, रिवर्सल कैसे प्लान करोगे? आफ्टर द इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट हैपन, आफ्टर द इंड्यूसमेंट हैपन, हाँ टोक्यो में इंड्यूसमेंट हैपन, कैंडल, मार्केट अगेन टैप ऑन दिस कैंडल एंड देन मूव। इट डजंट मीन कि वो कितना ऊपर जाएगा, वो तो हम आगे बात करेंगे, बट सेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उस सेशन में आपको क्या सोच के ट्रेड करना है। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट फॉलोइंग सेशन दोस्त वन साइड एज इट इज। ओके, समझ में आ रहा है आपको? आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत क्लियरली समझ में आएगा, टाइम लगेगा बट थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। मैं देखो हर एक टॉपिक को धीरे धीरे चलाना चाहता हूँ, लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना चाहते हैं, मैं आपको सारी चीज बताना चाहता हूँ कि आप हर जगह ट्रेड करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। निफ्टी जब ऊपर से गिरा तो एफईजी क्यों नहीं उठाया? ऊपर से गिरा तो एफईजी से क्यों नहीं उठाया? दोस्त मैंने आपको बोला ना कि आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एफईजी से क्यों नहीं उठा उसका आंसर कभी नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी 6 घंटा चलता है और फॉरेक्स 6 घंटा नहीं चलता है। फॉरेक्स की कहानी अलग है और निफ्टी बैंक निफ्टी, आप लोगों को पता है दिक्कत क्या है? राइट, आपको पता है दिक्कत क्या है दोस्त? आप लोगों का टेंशन ये है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी की जो मैपिंग है ना वही फॉरेक्स में यूज करते हैं और फॉरेक्स इंडियन मार्केट में यूज करते हैं। देखिए दोस्त ऐसे नहीं चलता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में जब आप ट्रेड करने निकलोगे ना तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी कि इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे क्या है, सो दैट आपके माइंड क्लियर रहेगा, ट्रेड लेने से पहले डरोगे। क्लियर है सर? क्लियर है सर? ये मैं बोलना चाहता हूँ। चलो अभी ध्यान से देखेंगे, आपको पहले से पता होगा कि मुझे किस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना, मुझे किस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना और किस टाइम पे ट्रेड ज्यादा लेना है, मुझे पहले ये पता होना चाहिए। अगर मुझे इतना भी पता है ना तो मेरा बहुत काम हो जाएगा। चलो आप स्ट्रक्चर मैपिंग, सी द स्ट्रक्चर मैपिंग, काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट्स, आफ्टर द इंड्यूसमेंट्स आपके पास में ऊपर गया मार्केट, वॉच नहीं बना। खैर देखो ये तो 1 मिनट टाइम फ्रेम नहीं, 3 मिनट टाइम फ्रेम है, मैं 3 मिनट में थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर दिखा रहा हूं। राइट, ऑन HFT द टोक्यो ओनली फॉर द HFT के लिए कोई हाई लो की जरूरत नहीं है, इंपल्स करेक्शन इंपल्स एंड दिस इज योर control, right? Clear? And 3 minute time frame. Then see, market taken out the high, market taken out the high, क्या मार्केट ने पूरे दिन का हाई लिया है, पिछले सेशन का हाई लिया? मैंने क्या बोला ना, मार्केट टेकन आउट द प्रीवियस हाई लाइक दिस, प्रीवियस लो, सेशन का हाई लिया, आफ्टर द सेशन हाई मार्केट ने क्या किया? इंड्यूसमेंट लिया। अब सेशन का हाई लिया किस प्रकार? लिया किस प्रकार है उसे? लिक्विडिटी ग्रैब के लिए परफेक्ट है, जो कैंडल ऊपर की उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, इंड्यूसमेंट भी प्रॉफिट है। चल परफेक्ट, नाउ कंपेयर टू दिस कैंडल एज अ लिक्विडिटी, मार्केट आया इधर अगेन टैप ऑन कैंडल। अब ये तो नहीं पूछोगे सवाल कि रवि भाई ये फेयर वैल्यू से क्यों नहीं गिरा, इधर से ही क्यों गिरा? एज यू नो दैट आपको यहाँ फेयर वैल्यू की जरूरत नहीं, जस्ट टेक आउट शॉर्ट हियर एंड बूम। टारगेट क्या होगा? टारगेट आगे बात करेंगे, बट आपको पता चले एंट्री क्यों बनी आपकी, आपकी एंट्री क्यों बनी। अब क्वेश्चन ही आता है, रवि भाई इसने लो भी तो लिया है, द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब रवि भाई ये भी तो इंड्यूसमेंट है ना, ये भी तो आपका वो है ना, पर ग्रैब के बाद में दोस्त आपके पास इंड्यूसमेंट तो नहीं बना ना, तो अंटिल द जस्ट एंट्री इज कंटिन्यू। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? अभी मैं धीरे धीरे सारी चीज बताऊंगा, आपको सिर्फ सारी चीजें ध्यान से समझनी है, ध्यान से समझोगे सबको कंप्लीट हो चला जाएगा। और इस जगह पे तुम रिवर्सल देखोगे क्या? 2:30 बजे के बाद रिवर्सल को भी प्लान करोगे आप? नेवर, जस्ट फॉलो द लेवल्स, इट्स अ लवली कैंडल, राइट? जस्ट फॉलो द मार्केट्स। ओके, अब यही सेम कंडीशन फर्स्ट में जब स्वीप या ग्रैब उसको अपोजिट रेट देखे, मैंने ये नहीं कहा अपोजिट रेट देखे, मेरा आप सवाल नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको देखिए कि मार्केट इन सेशन को कैसे ट्रेड कर रहा है। मैंने अपोजिट की तो बात ही नहीं करी आपको, मैंने ट्रेड के लिए बात थोड़ी करी है, मैंने कहा कैसे मार्केट चेज कर रहा है।
आगे आने के बाद में आप यही चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट करोगे, रवि आपने तो ये पढ़ा है, बट आप अपनी बात से क्यों वो कर रहे हो? ये चीज आपको टाइम के साथ ढलनी पड़ेगी, ठीक है? अब जैसे ये देखो, ये वन साइडेड मार्केट है आज, इसको ध्यान से समझो। ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, this inducement, that is the Bosch complete here, that is the inducement, and we have, like for example, we have the order block and fair value like this, okay? Structure mapping, okay? Second half is just impulse correction, impulse and fair value से, ठीक है? आपको एक स्केल्पिंग मिल गया 11:30 से 12:30 अब से। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया दोस्तों बताइए? मार्केट ने इमीडिएटली टेकन आउट दी, आज का पूरा हाई भी यही है और स्वीप हो गया स्वीप। स्वीप के बाद में इमीडिएट कैंडल नीचे भी क्लोज हुई, परफेक्ट। स्वीप कैंडल के लिए इंड्यूसमेंट की जरूरत है नहीं, बट फिर भी हम एक बार मान लेते हैं इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं। अब ये ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये इंड्यूसमेंट हुई कैसी है? ये इंड्यूसमेंट हुआ कैसे है बताइए फटाफट, इंड्यूसमेंट कैसा हुआ है? नहीं वो नहीं देखना, इंड्यूसमेंट हुआ कैसे मतलब आपका फेयर वैल्यू गैप है, गैप के ऊपर क्या है? गैप नहीं, फास्ट नहीं बोलेंगे, वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड फास्ट, फेयर वैल्यू के ऊपर हुआ है और आपके पास में क्या है दोस्तों? ग्राफ है, ग्राफ है, परफेक्ट ग्राफ है, द ग्राफ हैविंग इंड्यूसमेंट आल्सो भी देयर। तो आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सवाल का आंसर दीजिए कि हमें ऊपर से शॉर्ट करना चाहिए, नीचे से लॉन्ग करना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबसे पहले हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला जो पहले आएगा हम पहले उसको ट्रेड करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। योर स्टॉप लॉस इज डन, योर स्टॉप लॉस डन, डोंट वरी। नाउ यू लुक फॉरवर्ड टू दिस एरिया, यस, नाउ लुक टू दिस एरिया, दिस इज द परफेक्ट एंट्री, ओके? ठीक है दोस्तों, क्लियर? इट डजंट मीन भाई हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, लेंगे वो भी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, कुछ चीजों को हम नहीं बोल सकते और ना ही बुला सकते दोस्तों, क्योंकि वहां मैं बोल दूं अभी नहीं लूंगा और मैं लाइव पे ले रहा हूं तो कोई फिर वो तो वाली बात होगी, ठीक है? अब आपको समझ में आया कि आपको टाइमिंग का इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेडिंग में? अब शायद आपको क्लियर होगा थोड़ा सा कि ट्रेडिंग के अंदर टाइमिंग का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों मैं टाइमिंग का हमेशा वेट करता हूँ। अभी धीरे धीरे आने के बाद में आपको प्राइस का पता चलेगा। देखिए ध्यान से देखिए इस इसको, सेशन लेवल लोस, इंड्यूसमेंट्स, आफ्टर इंड्यूसमेंट बॉश, अगेन मार्केट अप एंड डाउन, लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग चलेगा। सेकंड में इंपल्स इन करेक्शन मूव, लाइक इसको तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इंपल्स करेक्शन, जिस तरीके से आप इसे यूज करते हैं, द प्रिसीविंग एरिया, द फेयर वैल्यू एंड देन, ठीक है? नाउ दिस एरिया, अब देखिए ये वाली कैंडल है, ब्लैक कैंडल से सेशन स्टार्ट होता है, लाइन से नहीं होता, ब्लैक कैंडल से। मार्केट डिड नॉट टेक द लो, डिड नॉट टेक द हाई, सी मार्केट टेकन आउट द हाईज गाइस। मार्केट ने हाई लिया, किस प्रकार हाई लिया देखो दोस्तों, किस प्रकार हाई लिया मार्केट ने, बताइए मेरे को? ग्रैब करके। इट्स अ ग्रैब कॉन्सेप्ट। ग्रैब परफेक्ट है, यस परफेक्ट है, फेयर वैल्यू है, वी हैव अ फेयर वैल्यू ऑन दैट पोर्शन, यस वी हैव अ फेयर वैल्यू, राइट? पर ग्रैब कब माना जाएगा? एक प्रैक्टिकली ग्रैब है। ग्रैब के लिए क्या कंडीशन पढ़ाई थी मैंने आपको? वी नीड इंड्यूसमेंट्स, क्लोजिंग इंड्यूसमेंट यहाँ है, हुई इंड्यूसमेंट नहीं हो हमारे पास में, तो ग्रैब पे एंट्री ले सकते हैं, वी कांट एबल टू ट्रेड इन अ ग्रैब केस, ठीक है? अगेन लिक्विडिटी ग्रैब एंड फेयर वैल्यू, यस इंपॉर्टेंट है। अगेन liquidity grab but did not inducement, again liquidity, see again liquidity grab, taken out your inducements, after the inducements will take the short। क्या इस लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर मेरे फ्रेंड्स आपके पास में फेयर वैल्यू था, ऑर्डर ब्लॉक था, यस, देन दिस इज द एक्चुअल शॉर्ट एंट्री। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? क्लियर है आपको रिवर्सल नहीं देखना है, आई रिपीट, यू डिड नॉट वॉक फॉर द रिवर्सल। आप नीचे से लॉन्ग करके चल सकते हो जब तक एंट्री नहीं बन रही है। मनीष भाई अभी आगे आ रहा हूं, 1 मिनट में स्वीप देना है। अभी मैं आपको सजेशन दूंगा 3 मिनट पे देखो और 1 मिनट पे देखो, किस पे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है, फॉलो करो। स्ट्रक्चर मैपिंग द फर्स्ट हाफ, सेकंड इज अपसी, second is what? HFT. The third one is taken out the liquidity. What is this liquidity?
Sweep. आई रिपीट द वर्ड इज लिक्विडिटी स्वीप. स्वीप वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुआ है किसी का? नहीं हुआ. तो क्लोजिंग परफेक्ट है? आंसर इज नो, इट्स नॉट perfect for us. Okay, again the liquidity sweep, the closing happen, yes. Inducements happen, yes. क्या ये liquidity sweep perfect है? Yes, right, because this is the fair value gap. And that fair value gap, you just take a short position from this area, just take a short positions, put a stop loss on this, and target to the recent session low. अब बताओ कैसे लगा आपको आज का क्लास? कैसा लग रहा है? अब पता चल रहा है मार्केट में सेशन और जो चीज अभी तक पड़ी है वो काम कर रही है और किस प्रकार काम कर. क्लियर हो गया? अब मैं तुम्हें उस दिन की एंट्री दिखाता हूँ जिस दिन एंट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, जिस दिन मैंने आपको बताया. राइट, आप चलते हैं दोस्तों. मैं किस दिन नहीं आया था? फॉर वेडनेसडे वाला था. राइट, लिक्विडिटी ग्राफ स्वीप रिवर्स करवा दो. ऐड करवा. वेडनेसडे नहीं आया था ना. आगे आल्सो गिवन द फॉरेक्स साइड में भी बता रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लो, मैं सभी चीज बता रहा हूँ. 11:30 12:30 अभी ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा. अब आप पूरे दिन रिवर्सल बैठे रहते हैं भाई. रिवर्सल 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 हो ही नहीं रहा, क्या करें? स्ट्रक्चर में आते हैं, impulse correction, and now the learning happened to us. Sorry. See, the market go up. ये क्या है दोस्तों? लिक्विडिटी ग्रैप. पर क्या लिक्विडिटी ग्रैप परफेक्ट है? इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है. क्लोजिंग नहीं है इस ग्रैप के नीचे. परफेक्ट है? वी नीड इमीडिएट क्लोज. या तो 2-3 कैंडल के बाद में क्लोज होना मैटर करेगा, बट जिस कैंडल के अगर नीचे गया और विक दे दिया तो विक के लिए इट्स नॉट परफेक्ट. तो अब इसके ऊपर आप देखेंगे. ये इंड्यूसमेंट परफेक्ट है? Yes. ये लिक्विडिटी स्वीप परफेक्ट है? लिक्विडिटी ग्रैप परफेक्ट है? लिक्विडिटी ग्रैप परफेक्ट है? सॉरी, लिक्विडिटी ग्रैप परफेक्ट है. इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए. क्या ये परफेक्ट ग्रैप है? नो, ये भी नहीं ग्रैप है और ये भी ग्रैप नहीं है. ये दोनों ग्रैप नहीं है ग्रैप. तो क्या हम यहाँ एंट्री मार सकते हैं किसी भी साइड पे? शॉर्ट और लॉन्ग के लिए? शॉर्ट लॉन्ग के लिए नहीं मार सकते ना. ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड नहीं मार सकते, वरना दोनों साइड इंड्यूसमेंट हुआ है. इसमें भी इंड्यूसमेंट हुआ था, यहाँ भी शॉर्ट कर सकते थे. इधर भी इंड्यूसमेंट हुआ है दोस्तों. राइट, यहाँ भी बाय कर सकते थे ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड, बट ये ट्रेड तो बना ही नहीं. अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट दिया था, निफ्टी का चार्ट नहीं दिया था. भले ही निफ्टी यहाँ से उठ जरूर गई थी, निफ्टी यहाँ से उठ के गई थी, बहुत अच्छा एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, फेयर वैल्यू भी था, परफेक्ट एंट्री थी. अब आते हैं निफ्टी बैंक के साइड में. हम निफ्टी बैंक को सेम इसी टाइम पे देखते हैं, वेडनेसडे का टाइम. ठीक है, टाइमिंग फॉर ऑल दी स्क्रिप्ट्स, ऑल दी स्टॉक्स सेम. 30 12:30 2:30. ठीक है, अभी देखें. अभी आप देखेंगे तो आपके पास लिक्विडिटी ग्रैप. राइट, ओके. स्विंग के लिए कब सिखाओगे रे भाई? आपने स्विंग के लिए बताऊंगा ना दोस्त. आपको स्विंग लास्ट टाइम बताया था. क्या बोलते हैं उसे? अरे मैं नाम भूल गया इसका. डे क्या, हाँ, डेली बाइस पढ़ाया था आपको मैंने. डेली बाइस पढ़ाया था आपको स्विंग के लिए. अभी आपको 3 स्टॉक मिले भी तो है, मिले भी तो है दोस्त. अभी देखिए, इट्स अ इंड्यूसमेंट हैपन ऑन द मार्केट. ये परफेक्ट टाइप ऑफ ग्राफ. यस, दैट परफेक्ट ग्राफ में कोई कमी नहीं है. ग्राफ एकदम परफेक्ट है. राइट, वे शॉर्ट कर सकते हैं बिल्कुल. यू कैन ट्राई टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन ऑन दिस एरिया, वी हैव नो प्रॉब्लम. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर स्वीप हुआ है. स्वीप के बाद आपके पास इंड्यूसमेंट भी है. अगेन मार्केट कम बैक इन अ स्वीप कैंडल, यहाँ से लॉन्ग. तो सबसे पहले जो बना है पहले उसको करेंगे. इसको शॉर्ट करेंगे या पहले बाय? अगर आपको पहले बाइंग की एंट्री मिल रही है तो पहले बाय करो, यहाँ तक टारगेट रखो और कुछ क्वांटिटी बुक करके इसको चलने दो. क्या पता आपकी एंट्री खराब भी हो सकती है ना ऊपर वाली. राइट, आपका स्टॉप लॉस कटेगा तो देखेंगे. राइट, तो उस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग दे देना दोस्त, मिल जाएगा. आप टेंशन मत लो. राइट, अरे भाई स्वीप कैन परफेक्ट नहीं है. कौन सी स्वीप? परफेक्ट फेयर वैल्यू भी है. अच्छा ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी. ऊपर क्लोजिंग नहीं है. राइट, दिस इज नॉट द परफेक्ट वन, दिस इज नॉट द परफेक्ट वन. शायद मैंने 5 मिनट में देखा होगा उस टाइम.
मैंने शायद इसे 5 मिनट में, हाँ ये 5 मिनट का कैंडल, आई एम रियली सॉरी, ये 5 मिनट का कैंडल, लिक्विडिटी स्वीप एंड 5 मिनट कैंडल, और यहाँ एक फेयर वैल्यू भी आपके पास मिल रहा था, फेयर वैल्यू एंड ऑर्डर फ्लो। ये 5 मिनट, मैंने 5 मिनट का कैंडल भेजा था शायद उस टाइम, ठीक है। तो चीजें किस टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करेगी, देखिए सर मैंने अभी आपको बोला जो चीज पढ़ाई वो हर एक टाइम फ्रेम पे क्या काम करेगी बताइए, हर एक टाइम फ्रेम पे क्या काम करेगी वो बताइए मेरे को। अब एक बार फ्राइडे का मार्केट देखना चाहोगे आप, अब ये फ्राइडे का मार्केट देखना चाहोगे, चलो मैं फ्राइडे का मार्केट दिखाता हूँ जो क्लोजिंग टाइम पे मार्केट ऊपर से की गई, आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। यू जस्ट वर्क ऑन दिस सेशन हाइज एंड सेशन लोज। चलिए अभी ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी, बहुत सारी चीजें। देखिए अभी आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने इस जगह का सीधा ही हाई ब्रेक कर दिया। अब इस जगह पे क्या हुआ, ब्रेकआउट परफेक्ट हुआ, सही हुआ, बताइए। आपका सी बात है सर, वी डोंट नो, हमें तो नहीं पता कितना ब्रेकआउट सही हुआ नहीं हुआ। मार्केट जस्ट बूम बूम हुआ, मार्केट ने क्या किया, ग्रैब किया, परफेक्टली ग्रैब है, यस परफेक्टली ग्रैब है। अब देखिए ग्रैब के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, वी नीड अ इंड्यूसमेंट गाइस, मुझे इंड्यूसमेंट की जरूरत है, बट सम टाइम व्हाट हैपन, ग्रैब विदाउट इंड्यूसमेंट भी शॉर्ट हो जाते हैं, ग्रैब विदाउट इंड्यूसमेंट भी शॉर्ट हो जाते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा, और मार्केट कम बैक टू दिस एरिया। अब क्वेश्चन आता है कि भैया एक बात बताइए, बोलिए कि ग्रैब परफेक्ट मानेंगे कब, जैसे देखो नीचे तो ग्रैब मान लिया कि नीचे तो फेयर वैल्यू था, पर ऊपर तो ग्रैब मान ही नहीं सकते, ऊपर तो फेयर वैल्यू नहीं है दोस्तों। मैंने ये कब कहा कि 5 मिनट के अंदर में फेयर वैल्यू देखनी है, आप 1 घंटे में चले जाओ, अगर ऑल टाइम हाई है तो यू कैन ट्राई दिस एज इट इज। अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, बैंक निफ्टी निफ्टी पे ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, तो एज इट इज आप शॉर्ट मार दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऑल टाइम हाई पे, मान लो ऑल टाइम हाई पे आप छोटा सा स्कैल्प भी लेना चाहते हो, ओवरनाइट नहीं होल्ड करना चाहते, तो इसके लिए फिर अगर आप 15 मिनट में जाएंगे, नाउ वॉक द 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके पास में फेयर वैल्यू है, बीपीआर है, देखिए इससे अब आपको पता चला कि बीपीआर के ऊपर इस प्रकार का मूव मिला तो और कैसा प्ले किया मार्केट ने। आपने नोटिस किया कि वहां बीपीआर था 15 मिनट का, जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं ना उसके कम से कम 3 गुना, 3x to 5x गुना जाकर के फेयर वैल्यू ढूंढ लिया था। याद रखना यहां से गिर के मैं ज्यादा लंबा नहीं गिरूंगा, पर हाँ यहां से मैं इनिशियली कुछ पॉइंट्स तक गिर सकता हूं। एक और चीज बता रहा हूं दोबारा, आपको ये लगे कि मैं यहां से शॉर्ट करके यहां तक बैठ जाऊं, तो दोस्तों ये आपकी मूर्खता है, यहां से आप सिर्फ इंट्राडे प्लान। क्लियर है, क्लियर है, कभी हो सकता है गिर जाए, कभी हो सकता है ना गिरे, अपने माइंड में रखना। काफी लोग बोलेंगे रे भाई मैं तो ट्रेड तो लेता बड़ा टारगेट नहीं मिला, दिस इज आल्सो नॉट द बैड, इज 1:5 1:4 राइट। भाई मुझे डीएलएस एंट्री पे थोड़ा डाउट है, इस थोड़ा क्लास के एक क्लास थोड़ा सा हो जाए उसके बाद पूछना, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा फॉरेक्स के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको फॉरेक्स के लिए बता दूं, फॉरेक्स के लिए यहाँ थोड़ी सी कहानी अलग है, फॉरेक्स के लिए कहानी थोड़ी अलग है। अगेन दोबारा आ जाओ, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है राइट। भाई स्वीप ग्रैप और फेयर वैल्यू इंपॉर्टेंट है सर, मिले तो बहुत अच्छा है। प्लीज बिफोर गोइंग टू फॉरेक्स प्लीज एक्सप्लेन द लिक्विडिटी। मैंने आपको लिक्विडिटी पढ़ा तो दिया, मैंने लिक्विडिटी पढ़ा तो दिया सर आपको, आपने क्लास में देखी, जस्ट ब्रीफ। अच्छा वो सर लिक्विडिटी ग्रैप वाला बता था, अब सर ब्रीफ दे नहीं पाऊंगा, उसके लिए फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। स्वीप एंड ग्रैप में क्लोजिंग एक बार क्लियर कर दो। देखो मेरी बात सुनो, देखो देखो सुनो, अभी जैसे मान लो ये है पिछले दिन का लो, प्रीवियस लो, मार्केट आया, मार्केट ने इस प्रकार की कैंडल बनाई और नीचे जाकर नीचे चला गया, इसे क्या बोलेंगे, दिस कैंडल कॉल्ड व्हाट, स्वीप, स्वीप राइट। पर ये स्वीप वैलिड कब मानी जाएगी, जब इसके इमीडिएट कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो। अब एक क्वेश्चन आता है, रवि भाई मान लो अगली कैंडल क्लोज नहीं होती है, पर इसका हाई भी नहीं तोड़ती और लो भी नहीं तोड़ती, अंदर क्लोज होती है, अगर यहां से इमीडिएट कैंडल नहीं होती है, 25 कैंडल के बाद में भी ऊपर क्लोज होता है, तो भी स्वीप माना जाएगा। बट उन पूरी 25 कैंडल में कम से कम ना ही स्वीप वाली कैंडल का हाई तोड़ना चाहिए, ना ही लो,
तोड़ने का मतलब ऊपर जाके अंदर नहीं आनी चाहिए, ऊपर गई तो सिर्फ क्लोज होना चाहिए। इनसाइड कैंडल होगी तो 25 कैंडल तक माफ है, ठीक है। क्लोज एंड ब्रेक इन टर्म्स ऑफ स्वीप, सेम एग्जैक्ट, सेम एग्जैक्ट। अब मार्केट गया ऐसे, और कैंडल क्लोज कर दी, कैंडल क्लोज कर दी। once your candle is closed my friend, once your candle is closed my friend, immediate market will come back, immediate market again inside होगा चलेगा, पर इसकी अगली कैंडल आ जाए तो भी बढ़िया, अगर अगली कैंडल ना आए तो 10-12 कैंडल इसका हाई और लो के अंदर चलता है। सेम रूल विद स्वीप, स्वीप की तरह ही अगला कैंडल ऊपर आना चाहिए। पर ग्रैब में एक चीज फालतू है, ग्रैब में एक चीज फालतू है, ग्रैब की एंट्री लेने से पहले आपको इंड्यूसमेंट ढूंढना है, इंड्यूसमेंट के बाद में फिर आप एंट्री। ओके, क्लियर है भाई प्यारे? एनी डाउट माय फ्रेंड्स, एनी डाउट माय फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर मैपिंग फर्स्ट हाफ में ही करनी नहीं, स्ट्रक्चर मैपिंग तो आपको पूरे दिन करनी है सर, स्ट्रक्चर मैपिंग पूरे दिन में करनी है। देखिए इंड्यूसमेंट पे, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास इंड्यूसमेंट स्वीप पे भी मिल जाए तो मैं बेटर मानूं, ठीक है। दोनों टाइम पे क्लोज होना चाहिए, बस एक कंडीशन में आपको मुझे इसमें मिलेगा। अब ये स्वीप अब और ग्रैप कब देखना होता है, स्वीप और ग्रैप आपको कब देखना है मैं बता रहा हूं। पहला, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो। आपने ग्रैप में ब्रेक बोला, नहीं ब्रेक को क्लोज होना चाहिए। आई नीड टू वॉच बिफोर द क्लास, आई अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। हाँ हाँ डेफिनेटली आप बहुत आराम से सीख पाओगे, बहुत आसान से समझाना है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, BSL पॉइंट्स, SSL पॉइंट्स। आपको कहां कहां देखना है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। स्विंग पॉइंट, इन्हें स्विंग पॉइंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्विंग पॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। मैंने आप शायद क्लास में नहीं बताया होगा, BSSL पॉइंट और SSL पॉइंट को स्विंग पॉइंट्स बोला जाता है। क्लियर हो गया? डन। और कहां देखना है? अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको सेशन, कहां पढ़ा रहा हूं? सेशंस में, ठीक है। राइट, इक्वल लो रिव्यू भाई, सी इक्वल लो इक्वल हाई लिक्विडिटी में आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब एंट्री मॉडल आएगा जब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो इक्वल हाई इक्वल लोज होता है ना, देखो क्या होता है ना, मार्केट इधर गिरता है, इक्वल हाईज बनता है और मार्केट फटता है, और ऊपर फेयर वैल्यू होती है और उसके आगे नीचे आ जाए। BSL सेम डे भी हो सकता है, BSL सेम डे हो सकता है। अगर फॉरेक्स की बात करोगे तो दोस्त फिर प्रीवियस डे का। देखो BSSL और SSL पॉइंट हमेशा ट्राई करो बड़े टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो 5 मिनट पे। अगर 5 मिनट में एनालाइज कर रहे हो दोस्तों, 1 घंटे का BSSL पॉइंट से ऊपर ही रखना, 1 घंटा 1 घंटे के ऊपर। 1 मिनट पे कर रहे हो तो भी 1 घंटे का या 15 मिनट का यूज करना, इस तरीके से। बिगर द टाइम फ्रेम ऑफ लिक्विडिटी जो लेवल होते हैं ना, बिगर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के आप स्कैल्प कर सकते हो, नॉट अ फुल रिवर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, रियली सॉरी। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप अब चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आपको टेंशन नहीं होगी। अब आते हैं दोस्त हमारी बहुत प्यारी सी चीज जो फॉरेक्स, राइट। चलिए, फॉरेक्स के दोस्त जैसा आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं वैसा ही है, बट इसके अंदर में अलग अलग तरीके से। एशियन करेंसीज जैसे AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, NZD, न्यूजीलैंड डॉलर, राइट। अभी इन दोनों को ही अपने पास रखिए। लंदन करेंसी, यूरो पेयर, GBP पेयर। आपको किसी को नहीं पता है फॉरेक्स के बारे में तो अपने माइंड में रखना, आगे बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। न्यूयॉर्क पेयर्स, USD JPY, CHF, एंड थर्ड वन इज CAD। CAD मतलब कैनेडियन डॉलर, CHF मतलब स्विट्जरलैंड फ्रांक, ठीक है, स्विस फ्रांक जैसे बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, ये एक जैसे नहीं चलते। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी देखा होगा आपने कि अगर निफ्टी ऊपर तो बैंक निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी नीचे तो निफ्टी नीचे, देखा है आपने इस चीज को? उन दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही, उन दोनों में कोई चेंज नहीं। बहुत रेयरली कंडीशन में होता है कि कभी कभार निफ्टी ऊपर है तो बैंक निफ्टी नीचे। सही बोल रहा हूं मैं आपको? वो बिहेवियर है निफ्टी बैंक निफ्टी का बिहेवियर है, क्योंकि 6 घंटे चलना है, दोनों भाई मिलकर के साथ चलेंगे, बट ये करेंसी एक जैसी नहीं चलेगी।
ऑस्ट्रेलियन करेंसी एंड न्यूजीलैंड करेंसी, इनकी 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 जो सबसे ज्यादा फेमिलैरिटी है, जो सबसे ज्यादा फेमिलैरिटी है वो फेयर वैल्यूज एंड ऑर्डर ब्लॉक पे सबसे प्यारी है। मतलब आपको कभी भी एओडी और एनजेड यूएसडी कभी ट्रैप करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। वाई रवि भाई? अगर आपने इंपल्स करेक्शन, इंड्यूसमेंट्स, आफ्टर इंड्यूसमेंट इंपल्स, इंड्यूसमेंट बॉश बना दिया, इफ इट्स कम्स टू इंड्यूसमेंट और ओ भी फेयर वैल्यू है तो 70% ऑफ द चांस है ये चल जाएंगे। चलने की गारंटी इनकी बहुत ज्यादा, एशियन करेंसीज की। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, ये बहुत क्लियर है। डन है। लंदन करेंसी, लंदन करेंसी 50-50 चांस है। क्या है? 50-50 चांस है। चल भी सकती है, चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। अभी पता कैसे करेंगे? जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आता चला जाएगा। लंदन करेंसी काम करती है स्वीप, ग्रैब, मेजरली। स्वीप एंड ग्रैब मेजरली काम, रिवर्सल पेयर नहीं। स्वीप एंड ग्रैब ओनली फॉर सेशंस। ये सेशंस के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो ये पिछले वीक का लो है, ये पिछले वीक का हाई है। ध्यान से रखो, मंडे ओपन होता है यहां, कुछ नहीं करता मंडे। ट्यूसडे ओपन होता है, एशिया में उसने खींच दिया, दबा के खींच दिया, क्लोज हो गया। फिर होता है लंदन स्टार्ट। लंदन ने क्या किया? लंदन ने पिछले डे का भी, मान लो मंडे यहां स्टार्ट होता, लंदन ने पिछले डे का भी हाई ले लिया। लंदन ने अपने पिछले पिछले सेशन का हाई ले लिया। लंदन ने पिछले वीक का हाई ले लिया। इसका मतलब क्या बताओ? इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है? लंदन, और ये लंदन पेयर है, और लंदन पेयर लंदन के अंदर में ही ये तीनों लिक्विडिटी ले लिया। तो अब आपको यहां से क्या देखना है? दो चीजें। HFT पैटर्न 1, लो लोज लो लोज लो लोज लो लोज, और आइदर टू बी स्वीप एंड ग्रैब कैंडल। यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस। ठीक है? लंदन पेयर जनरली ऐसा है। JPY, CHF और CAD, वन ऑफ द बेस्ट पेयर फॉर रिवर्सल। कौन सा? रिवर्सल। आप कभी भी ट्रेड कर लो इनके ऊपर। इंपल्स करेक्शन, इंपल्स इंड्यूसमेंट्स, इंपल्स करेक्शन, बॉश। आफ्टर दैट इंपल्स इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट हुआ। आप यहां से बाय करोगे ना, आप बाय करोगे ना यहां से, वो पता क्या करता है? आप यहां से बाय करोगे, थोड़ा सा उठेगा और उसके बाद में चॉक। आफ्टर चॉक यू जस्ट फाइंड आउट इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद वो क्या करेगा? वॉश पे आएगा, सॉरी ओबी पे आएगा, गिरेगा, नाटक करेगा, चॉक कर देगा। चॉक पे चॉक कर दिया। आफ्टर चॉक पे चॉक करने के बाद क्या करेगा? इंड्यूसमेंट होगा, फेयर वैल्यू पे आएगा एंड धूम मचा ली। मतलब इसने क्या किया? इसने फ्लिप कर दिया, तो पूरा ही फ्लिप कर देगा। ट्रेंड तो वही रहेगा। यूएसडी JPY, USD CHF, USD CAD करेंगे तो सेम ही बुलिश ही रहेंगे, पर तुम्हें पहले गलत ट्रेड में बिठाएंगे, 2 बार तुम्हारा स्टॉप लॉस खाएंगे और तीसरी बार तुम्हें मौका ही नहीं दूंगे, क्योंकि तुम सोच ही नहीं पाओगे। क्लियर है? तो JPY वाले पेयर और CHF और CAD वाले पेयर में जनरली जो ट्रेड्स बनते हैं, जनरली ट्रेड्स जो बनते हैं न्यूयॉर्क्स में, वो जनरली ट्रेड बनते हैं इन करेंसीज के ऊपर BSL और SSL पॉइंट्स। कौन से? BSL एंड SSL पॉइंट्स पे। अगर आपको लिक्विडिटी ग्रैप एंड स्वीप मिलता है इंट्राडे या वेरी लॉन्ग ऑफ रिवर्सल देख सकते हैं। ये पेयर बने ही रिवर्सल के लिए, कभी कंटिन्यू नहीं करते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको अगली बार मैपिंग करते वक्त में आपको ये नहीं बोलोगे रवि भाई मेरा स्टॉप लॉस क्यों गया। गोल्ड US ऑयल इनकी अलग तरीके से, मैं करेंसी की बात कर रहा हूं, कमोडिटी की बात नहीं कर रहा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं वेट कर रहा हूं। I just wait for you guys. I just wait for you. फॉरेक्स में न्यू डे किस टाइम से स्टार्ट होता है एज पर द इंडियन मार्केट? सुबह 5:30 बजे। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए भाई।
स्क्रीनशॉट ले लिया। इस वीडियो की कटिंग पक्का मिल जाएगा दोस्त, बेस्ट क्लास। आप फोमो में नहीं ट्रेड लेंगे। चलो मेरी इरेज कर दूं, अभी से इरेज कर दूं, इरेज कर दूं इसे, सो दैट आप लोगों को सही रहेगा। चलिए अब मैं तुम्हारे को एक एक करेंसी दिखाता हूँ। सबसे पहले नियो करेंसी दिखाता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नियो करेंसी दिखाता हूँ। ध्यान रखना नियो करेंसी, ठीक है। Erase it. सबसे पहले मैं कल का दिन दिखाता हूँ। सबसे पहले मार्केट कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका मार्केट 5:30 बजे स्टार्ट होता है। नहीं पता तो आप लक्स सेल्को का इंडिकेटर यूज कर लेगा, ठीक है। अब आपका सबसे पहला जोन कौन सा है? सॉरी, टारगेट के बारे में बता दो रे भाई थोड़ा। टारगेट को लेना देना नहीं है, आप एक बार समझ जाओगे ना तो टारगेट खुद ढूंढो। 2 टाइम खाओ। दिस इज द फर्स्ट मार्केट ओपन हियर, कॉपी पेस्ट। दिस इज 5:30 कैंडल, then the London close on 11:30, sorry, Tokyo close. After Tokyo 12:30, then after only London, after London to New York, and after done, then again Sydney start, again your Sydney start, okay। अब मैं सारी चीज हटा के आपको सीधा लेकर आता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, मैं सभी सेशन के ऊपर टाइमिंग लिखूंगा, ठीक है। सिडनी, सिडनी प्लस टोक्यो, जो सेशन टाइम है इंडियन मार्केट में, दोबारा बोलना एक बार, मैं पढ़ा नहीं उसे। टोक्यो, टोक्यो प्लस लंदन, साढ़े 6 होगी ना, लंदन। अच्छा ठीक है, एक लाइन छोड़ गई थी मैं। टोक्यो लंदन, लंदन प्लस न्यूयॉर्क, ठीक है। हाँ दोस्त, सेम उसी तरीके से काम करते हैं, बट सभी करेंसी के लिए अलग है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो दोस्तों, जो चीज़ आप यूट्यूब पे पढ़ते हो ना, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। अभी देखो, आज आप लोग इस चीज़ को सीख रहे हो, समझ रहे हो, कल आप इसमें पैसा नहीं कमा पाओगे तो आप मेरे को यही बोलोगे कि रे भाई आपने ठीक से नहीं पढ़ाया। यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। मैं भी कहता हूँ जो चीज़ पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे एक बार पक्का देख लिया करो, राइट। टाइमिंग बता दो सबका। सर टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लक्स सेल्को का इंडिकेटर यूज कर लेना, आपके लिए सभी समझ में आ जाए। अभी ध्यान से देखो, न्यूजीलैंड डॉलर का बिहेवियर कैसा है? न्यूजीलैंड डॉलर का बिहेवियर कैसा है दोस्तों मेरे भाई, बताइए। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर? पहले याद रखिए एशियन करेंसी है, ये स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम करती है। तो सबसे पहले सिडनी नहीं, देखो मेरे को पता है कि तुम 2:30 बजे सुबह नहीं उठ सकते, क्लियर है। तुम 5:30 भी नहीं उठ सकते। मैं खुद 9 बजे उठता, तो 9 बजे के बाद ही बात करेंगे, ठीक है। 9 बजे के बाद में आप 3 मिनट यूज कर लो, 1 मिनट टाइम, एनी टाइम फ्रॉम विच यू, ठीक है। ऑन टोक्यो, रे भाई टोक्यो में अभी 3 मिनट पे चलते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर दिखेगा और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। राइट नाउ सिडनी टोक्यो, टोक्यो टोक्यो लंदन, लंदन लंदन न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क, राइट। देखो सिडनी और टोक्यो में सबसे पहले आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी, इंपल्स, इंड्यूसमेंट। अब देखो मैं यहाँ प्रॉपर इंड्यूसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इंड्यूसमेंट्स। आफ्टर इंड्यूसमेंट द बॉश, लाइक आफ्टर द बॉश मार्केट कम बैक, अगेन योर इंड्यूसमेंट्स हैपन, अगेन योर बॉश हैपन, राइट। नाउ the London and Tokyo start. Generally, I repeat again guys, 12:30 के बाद अगर आप ट्रेड किसी भी करेंसी पे लेते हो तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। आफ्टर द बॉश मार्केट कम बैक। मार्केट कहाँ तक आया देखिए, कहाँ तक आया दोस्तों, कहाँ तक आया? आफ्टर द बॉश मार्केट वापस कहाँ तक आया? ओबी तक आया। एंड सी we are never wait for previous सेशन का हाई लिया तो अब लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो शॉर्ट मारेंगे। अब इसको एक चीज नोटिस करना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इसने क्या किया, पिछली सेशन का हाई लिया, ये क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, अगली कैंडल लो लिया, इंड्यूसमेंट लिया छोटा सा, और यहाँ आपको एक शॉर्ट भी मिला, मिल रहा है, देख रहे हो आपको।
आपको वैसे ही काम करेगा जो निफ्टी बैंक निफ्टी में पड़ा है आपको, बट क्या कि आपको अब आप हर एक करेंसी के लिए एक अलग तरीके से ट्रेड करना है। वी जस्ट यूज अ ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी सिचुएशंस, ठीक है। अभी पता है ये जो चीज आपको पढ़ा दी ना, ये अब इन डिटेल हम एंट्री मॉडल पढ़ेंगे। अब इसके अभी जो क्लास होने वाली है ना, इसी पे होने वाली है, सेशन लिक्विडिटी। ये सेशन पढ़ा चुका हूं मैं इनको, अब मैं एंट्री लेना सिखाऊंगा। अब लंदन स्टार्ट हुआ। अब लंदन में मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, लंदन टाइमिंग जो होती है आपकी, लंदन टोक्यो प्लस ये दोनों मान के चलिए। ये टाइमिंग में क्या होता है दोस्तों, आपका मार्केट जनरली क्या करता है, अब क्या बताया दोस्तों मैंने, जनरली क्या करता है आपके लिए बताइए, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप। जनरल ये करेगा, भले करेंसी कोई भी हो, पर ट्रेड कैसे लेना उस करेंसी में आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अभी कब करेगा बताइए, कब करेगा, कब करेगा बताइए। इट्स मैनिपुलेशन सर, मैनिपुलेशन, पर कब करेगा, लंदन कब करेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। मैंने अब क्या बोला था दोस्तों, ये कब करता है बताइए, सभी के सभी बताइए। हाई लो तो बट कौन सा हाई लो, किस किस के हाई लो के ऊपर करता है, प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, और सेशन के हाई लो, सेशन का हाई लो। अब सेशन इज डजंट मीन लंदन एंड टोक्यो का सेशन है, सेशन इज ऑल अबाउट एशियन सेशन। अब एशियन सेशन मिलाकर के तो तीनों बनते हैं, ये तीनों मिलाकर एशियन सेशन बनते हैं दोस्तों, राइट। ओके, ये पूरा मिला के क्या बनता है, लंदन सेशन, राइट। और ये मिला क्या बनता है, न्यूयॉर्क सेशन। क्लियर है मैकस, क्लियर है। तो अब मेरे पास में टोक्यो का और सिडनी का है, ये हमारे पास में नंबर 1, राइट। टोक्यो और सिडनी का है लो, ये रहा। अब ये देखिए, इसमें पिछली कैंडल का ये पिछला है सेशन है, ये टोक्यो और लंदन का सेशन है, देख लो आप लोग। इसने इसका हाई ले लिया, मतलब इट्स ऑल अबाउट ये प्रीवियस। अब ये क्या करेगा, ये रिवर्सल होना चाहिए। हमें अपना माइंड तो ये लगेगा वही रिवर्सल होगा, बट हमें पता है एनजेड यूएसडी की फुल फॉर्म क्या है, वो रिवर्सल पेयर्स पे ट्रेड जनरली नहीं करता, वो हमेशा कंटिन्यूटी करने की कोशिश करता है। हमेशा दे ट्राई टू ट्रेड ऑन कंटिन्यूटी, ऑलवेज लाइक HFT पैटर्न 111, राइट। टेकन आउट लिक्विडिटी एंड देन इंड्यूसमेंट, आफ्टर द इंड्यूसमेंट मार्केट कम बैक एंड जस्ट व्हाट गाइस, लिक्विडिटी। बट ये काम करेगी मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने किसका, सिडनी का हाई, मतलब ओवरऑल एशिया का हाई नहीं देखा। कहने के लिए भी कह दूंगा, पर रियल मार्केट में आप मेरे से यही सवाल पूछोगे, रे भाई इसने तो परफेक्ट सब कुछ किया बट एशिया लंदन का हाई नहीं लिया, तो क्या करें, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन क्या करता है, न्यूयॉर्क क्या करता है दोस्तों, न्यूयॉर्क जनरली या तो पूरा का पूरा दिन का लो, किसी सेशन का लो लेगा। अब मैंने तुम्हें क्या बताया दोस्तों, मैंने तुम्हें क्या बताया, आपको अगर पता होगा तो, अगर कोई भी सेशन, कोई भी पेयर एक साथ लंदन का लो, लंदन का लो, एशिया का लो अगर लेता है, या एशिया तो किसी का लो नहीं ले सकता, लंदन भी किसी का लो नहीं ले सकता, पर न्यूयॉर्क ले सकता है। न्यूयॉर्क अगर लगातार अगर 2 स्टॉप लॉस उड़ाता है मार्केट, अगर लगातार 2 स्टॉप लॉस मार्केट उठाता है, तो तीसरे में वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, या तो रिवर्सल हो जाएगा, या तो HFT पैटर्न बन बनाएगा। अब यहां होने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहां होने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मेक श्योर यहां होने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑफ कोर्स फेयर वैल्यू चाहिए होगी दोस्त, जब भी तो मैं मानूंगा ना कि ये राइट है भी या नहीं। और इसके साथ साथ मैं क्या मानूंगा बताइए, क्या मानूंगा, क्या लिक्विडिटी स्वीप है, लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद ऊपर क्लोज हुआ है, सी ऊपर क्लोज हुआ है, देख रहे ऊपर क्लोज हुआ, परफेक्टली क्लोज हुआ, ये कैंडल देख रहे हो आप, मार्केट अगेन एंड मैंने बोला स्वीप के ऊपर एंट्री ले सकते, बट इट्स काइंड ऑफ व्हाट गाइस, इट्स काइंड ऑफ व्हाट गाइस, ठीक है। अगर आपको इंड्यूसमेंट मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो HFT 1 से तो यूज कर ही सकते। अब यहाँ फेयर वैल्यू आपके टाइम पे ना मिले तो कम से कम 5 गुना टाइम फ्रेम पे जाके फेयर वैल्यूज आप मैप कर सकते हो कि आप कैसे हैं फेयर वैल्यूज है। अगर आप देखेंगे तो रे भाई ऊपर है फेयर वैल्यू, अरे भाई ये तो मिटिगेटेड है फेयर वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिटिगेटेड फेयर वैल्यू है भी तो हमारे पास नीचे वो तो है ना ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, ये वाला, यस वी हैव ऑर्डर ब्लॉक। व्हाई दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, व्हाई नॉट दिस, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, एक्चुअली 1 दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, बट इज शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक। और मैंने क्या बोला था,
जब कभी भी डिसाइड ना कर पाओ कि मुझे कहां से ट्रेड लेना है, तो शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक और एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक के क्या करना है, ऑलवेज मार्क द 50% ऑफ द, और 50% तक अगर ये प्राइस आ रहा है, which means it's work for you. How this concept look like now? अब कैसा लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट? आई होप यू लर्न समथिंग बेटर. अभी कुछ सीख पा रहे हैं. अब आते हैं एओडी यूएसडी भी सेम चलेगा, यूरो यूएसडी. यूरो यूएसडी अब थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ भाई कुछ सीख रहे हैं. अब देखिए फ्राइडे को आ जाइए 2:30 डन. अब मैंने सारी चीजें आपको एक एक करके सारी चीजें, ये शिफ्टिंग ऑर्डर ब्लॉक एक बार समझा सकते हो मेरे को रवि भाई? अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू नहीं है तो उस कैंडल को ढूंढो, स्ट्रक्चर सेंस में बन रहा है. अब धीरे धीरे बनेगा, सब बनेगा तुम्हारा, अब क्लियर हो जाएगा तुम्हारे माइंड. अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो, होता चला जाएगा. तक दिखा, अरे भाई ट्रेड लेना कब तक दिखाओगे? ट्रेड लेना कब तक सिखाऊंगा? आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद ट्रेडिंग सीख जाओगे आराम से. बस अपने माइंड में कुछ चीजें क्लियर रखो. राइट, राइट नाउ इन द लंदन, दिस इज द लंदन. लंदन ने क्या किया दोस्तों, बताइए दोस्तों, लंदन ने क्या किया? लंदन ने एशिया का हाई लिया, ये लो है आपका. अब क्या करता है दोस्तों, यूरो यूएसडी का बिहेवियर क्या है? यूरो यूएसडी का बिहेवियर क्या माय फ्रेंड्स? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ यूरो यूएसडी? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ यूरो यूएसडी गाइस? स्वीप एंड ग्रैब मॉडल जनरली लंदन के अंदर में. सर अभी आप आकाश इंट्राडे करें, धीरे धीरे बताओ. राइट, लिक्विडिटी लिया इसने. द फर्स्ट इज लिक्विडिटी, दिस इज अ स्वीप. आफ्टर द स्वीप कैंडल, देखिए स्वीप हुआ, स्वीप वेरी, देखो अभी यहाँ स्वीप हुआ, ये भी स्वीप, यही इकलौती कैंडल इसके बारे में क्लोज हुई, देख रहे हो? इसके बाद में यहाँ क्लोज हुई, सिर्फ इकलौती यही कैंडल है जो उसके नीचे क्लोज हुई. लाइटली परफेक्ट है, इट्स परफेक्ट है. एंट्री, स्टॉप लॉस एंड अच्छा ट्रेड है, काफी अच्छा ट्रेड था, मजा आया. अब द क्वेश्चन इज रवि भाई परफेक्ट कैसे माने परफेक्ट है? अभी मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये परफेक्ट है या नहीं, क्या जानना पड़ेगा बताओ? यू नीड टू व्हाट गाइस? क्या ये क्या है बताइए? क्या है क्या है क्या है क्या है? स्वीप में इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं, इट्स ओबी. अब लोग क्या बोलते हैं, रवि भाई ये ओबी तो मिटिगेट हो गया ना. एक चीज हमेशा जिंदगी भर ध्यान रखना, जब तक ओबी की आखिरी वैल्यू तक खत्म ना होना, जब तक वो मिटिगेट नहीं होता, लाइक फेयर वैल्यू. अब तुम्हें समझ में आ गया, ये ओबी था, ओबी के ऊपर आपने क्या लिया, सेशन का लिक्विडिटी लिया. लिक्विडिटी लेते क्या किया आपने, 5 मिनट या 3 मिनट में जाके क्या किया दोस्तों आपने? देखिए बताइए क्या किया आपने, क्या किया? लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब एंड एंट्री मॉडल. तो इसमें एंट्री लेने में ज्यादा चांसेस है. मान लीजिए किसी किसी लिक्विडिटी स्वीप में आपके पास ये नहीं है, क्या नहीं है? फेयर वैल्यू गैप एंड ओबी नहीं है. सुन लीजिए, फेयर वैल्यू गैप और ओबी नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या वेट कर लो, इंड्यूसमेंट का वेट, या क्या वेट कर लो, HFT पैटर्न 1 का वेट. क्लियर है माय फ्रेंड? क्लियर है? whenever you trade you just find out the bigger time frame, whatever you have bigger time frame पे जाएं, check out the trades, that's all. अगर वहां कुछ भी नहीं है तो just check out the structure sheet. I hope अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने कुछ पैसे दिए तो कुछ वैलिडेट है. ये करेंसी सिर्फ यूरो यूएसडी के लिए था, सिर्फ यूरो यूएसडी. नाउ यू कम टू यूएसडी कैट. एक ही करेंसी में हर एक सेशन का यूएसडी कैट. सर बट वहां न्यूज है तो उससे पहले काट दो. मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे न्यूज तक बैठो, आप 1:4 लेके काट दो. अब इसको भी सेम मार्क करो. ओके, देखिए आप सारी चीज पढ़ो, एट द एंड ऑफ द कोर्स आप डिसाइड करना आपको बनना क्या है, फॉरेक्स ट्रेडर क्या बनना है. मैंने सारी चीज HFT में कंफ्यूज रहता है एंट्री का, बता दूंगा टेंशन.
चलिए अब आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग देख लूंगा लास्ट का, चलो पक्का। अभी देखिए मैंने क्या बताया था आपको, यूएसडी कैड का क्या काम है, यूएसडी कैड की क्या काम है दोस्तों, यूएसडी कैड का काम क्या है, हाँ हाँ ब्रेक इवन पे ले सकते हो जीत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्सल, रिवर्सल कहाँ से, रिवर्सल कहाँ से, सेशन का रिवर्सल या आपके लिए स्ट्रक्चर का रिवर्सल या बीएसएसएल और एसएसएल का रिवर्सल। मैंने क्या बताया था, हमेशा स्विंग पॉइंट के रिवर्सल मारता है, स्ट्रक्चर तो है ही, स्ट्रक्चर को ट्रेड करोगे है, पर बीएसएसएल, एसएसएल और बीएसएल कितने पॉइंट का, अगर मैं 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ 1 मिनट पे कर रहा हूँ, एटलीस्ट कितना मिनट बताया था मैंने आपको, 1 घंटे से ऊपर है 1 घंटा। अब मुझे इस दिन ट्रेड करना है, आई वॉन्ट टू ट्रेड ऑन दैट डे, ओके, आई वॉन्ट टू ट्रेड ऑन दैट डे। So where is my swing points? See, this is my swing points. अब ये तो आया ही नहीं। अब मैं एक ऐसे दिन ले लेता हूँ जो मेरे को स्विंग पॉइंट्स में को जहाँ मिल जाए, राइट। आई जस्ट चेक आउट द स्विंग पॉइंट्स सो दैट मुझे चीज़ें आपको समझाने में आसानी रहेगी। फॉरेक्स में 1 घंटे के ऊपर भी ऐसे, हाँ 1 घंटे के ऊपर देखना, 1 घंटे से नीचे नहीं देखना, राइट। मैं थोड़ा समझाने के लिए आसानी रहेगा, इसलिए मैं एक बार एक काम करता हूँ जिसमें वो इनसाइड है, चलो वो इनसाइड है, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड नहीं है सर, इनसाइड नहीं, इनसाइड नहीं, हाँ हाँ इनसाइड है, इनसाइड, रुको ये इनसाइड नहीं है दोस्त, इनसाइड जब होती है जब इसके अंदर तब बनता है, इसका लो लेके ऊपर आ चुका है ना, मैं खुद अपने आप पे कंफ्यूज हो गया था। रेड के अंदर सर, रेड के अंदर तो है बट रेड का लो लेके ऊपर आया है, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज खुद ही हो गया था अपने माइंड से लेके, ठीक है। एक बार रखो, मैं सबसे पहले इस दिन को ट्रेड करना चाहता हूँ, 16 तारीख को ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इससे पहले वाले बीएसएसएल, क्या एसएसएल पॉइंट है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ये है, ये है, क्यों नहीं, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है सर, ये है, अब इससे पहले जाओ, अब ये है, क्या ऊपर वाला है, नहीं इनसाइड है, छोटा वाला है, नहीं है, अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड, ठीक है, वो इनसाइड है, इनसाइड है, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या, मेजर देखना है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, मार्केट यहाँ तक भी गई है तो ऊपर भी क्लियर होगा, ये भी है, ये भी परफेक्ट है, ये परफेक्ट है दोस्तों। अब तुम इसे ध्यान से देखना, ठीक है, जस्ट गो टू द 5 मिनट टाइम फॉर 3 मिनट टाइम फ्रेम, वट एवर यू वांट। अभी देखो आप इन लाइंस को ध्यान से देखना, जब जब मार्केट इन लाइंस पे आई, एक बार रुक जाए यार, जब जब मार्केट इन लाइंस पे आई है, फर्स्ट टाइम मार्केट, फर्स्ट टाइम जब जब आई, हाउ मार्केट रिएक्ट्स ऑन लाइंस अकॉर्डिंग टू द सेशंस, वी विल ट्रेड ऑन द अकॉर्डिंग सेशंस, ओके। मैंने ये नहीं बोला कि आप लंदन में ट्रेड नहीं कर सकते, न्यूयॉर्क में ट्रेड नहीं कर सकते, आप ट्रेड कहीं भी ले सकते हो, बट मैं करेंसी का आपको तरीका बता रहा हूं ट्रेड करने का। क्या बता रहा हूं, करेंसी का तरीका बता रहा हूं ट्रेड करने का। क्लियर हो गया, अब इसे हटा दो। न्यूयॉर्क सेशन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस माय फ्रेंड, this liquidity sweep but taken out of the highs, but this is not the perfect liquidity. Sweep is perfect, sweep is a perfect, वही perfect है, मान लो तुम 3 मिनट में देख रहे हो, you just check out in 5 minute as well। आप अगर आपको ट्रेड सही मिल रहा है, आपको पूरा भरोसा है कि सही चलेगा, पर आप 5 मिनट में जाके चेक कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू 5 मिनट टाइम फ्रेम यू हैव अ स्वीप, आफ्टर द स्वीप यू हैव द परफेक्ट वन, क्लोजिंग भी है, आप एंट्री मार सकते हो। अब ये एंट्री आप मारोगे, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट एंटर ओवर हियर, जस्ट एंटर ओवर हियर, तो एक चीज तो नोटिस कर लिया ना आपने कि भले तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रेड है, जनरली आपको यूएसडी जेपीवाई में जनरली आपको सिडनी और टोक्यो वाले सेशन में ट्रेड मिल जाते हैं इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, अगर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो ओ बी अ फेयर वैल्यू, सी वी हैव अ फेयर वैल्यू, या फेयर वैल्यू इन द फेयर वैल्यू ऑलरेडी मिटिगेटेड, वी डजंट मैटर, हमें मैटर नहीं करता है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग है तो हम ऑर्डर ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑर्डर ब्लॉक है,
ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के पास में हम क्या यूज करेंगे, 50% तक तो होना चाहिए। वी कैन यूज अ 50%, यस 50% पे है, तो वी हैव अ चांस टू टेक अ ट्रेड ऑन दैट एरिया। ठीक है, तो मेरे पास अब ट्रेड है, जस्ट गो टू दिस एरिया, जस्ट कम बैक। अब एंट्री आप यहाँ लेना चाहते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, एंट्री मॉडल आपको टाइम में बताऊंगा, 1 मिनट पे है। आपने ग्राफ देख लिया, सारी चीज़ देख ली। अगर आपको यहाँ फेयर वैल्यू मिल जाए तो वो ले लो, या आपको यहाँ ये मिल गया ऑर्डर ब्लॉक, तो जस्ट ट्रेड ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। एक ग्रीन कलर देखने के बाद स्टॉप लॉस ये है आपका, थोड़ा 10 पॉइंट ले लो। अरे भाई एस एस एल कैसे आना हुआ, क्यों दोस्त एस एस एल क्यों नहीं है, ये एस एस एल क्यों नहीं है सर, है तो सही, नीचे आया पुल बैक लिया, नीचे आकर के ऊपर, एस एस एल है तो सही। हम्म, 1 घंटे का जब भी तो मैंने माना, टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम अगेन योर ट्रेड लुक लाइक। अब रेलवे टारगेट क्या रहेगा, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट एसएसएल बीएसएल, और डिपेंड अपॉन 1:4 1:5, टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस। ठीक है, टारगेट आपको पहले प्लान करना पड़ेगा ध्यान से। अब आ जाते हैं ओके, द लिक्विडिटी स्वीप, अगेन लिक्विडिटी स्वीप, सी द लिक्विडिटी स्वीप गाइस, आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप इफ मार्केट कम डाउन, ओके कम डाउन एंड अगेन अप। अब आप क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, क्लोजिंग भी हो गया, हर चीज हो गया, आप यहाँ से शॉर्ट कर दो। मार्केट क्या करेगा, जस्ट टेक एन आउट दिस ट्रेड शॉर्ट एंड देन बूम, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट योर स्टॉप लॉस इज डन बाय द मार्केट, ये स्टॉप लॉस इज डन बाय द मार्केट। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखो एक बार की, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है, बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिकली, यहाँ कुछ तो होना चाहिए ना। अब आपके पास यहाँ चलो फेयर वैल्यू है, यहाँ कुछ है, yes we have the order block fair value done, we have no problems, okay। 8:30 बजे आप ट्रेड देख रहे हो, आपके पास ट्रेड है, ठीक है, आपका ट्रेड चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस ट्रेड को रेलवे बाद में हम सुधार सकते हैं टाइम के साथ में। टाइम के साथ साथ जब आप धीरे धीरे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट था भी या भी नहीं था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस कैंडल ने आपका हाई लिया है, जिस कैंडल ने आपका हाई उसका तक लो नहीं लिया मार्केट ने, लिया तो स्विप वाली कैंडल का है, पर इसका लो नहीं है, तो वहां भी आपको थोड़ी कंपैरिजन मिलेगी। टाइम के साथ हर चीज आपको टाइम के साथ में मिलती चली जाती है। ठीक है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने पिछले सेशन का हाई भी लिया और इस एसएसएल पॉइंट का भी हाई लिया। अब आज एक एंट्री खराब हो गई, दोबारा एंट्री ले सकते हैं, यस यू कैन ट्राई द नेक्स्ट एंट्री आल्सो विद इट। ये क्या हुआ बताइए, ये क्या हुआ दोस्तों, लिक्विडिटी स्वीप आफ्टर डाउन भी क्रॉस हुआ, राइट। और इस बार अरे बिना इंड्यूसमेंट भी शॉर्ट कर सकते हैं, यस यू हैव अ चांस सर, आप कर सकते हो। अगर आप विदाउट इंड्यूसमेंट शॉर्ट करना चाहते हो, मैंने आपको बताया, अगर विदाउट इंड्यूसमेंट शॉर्ट करना चाहते हो तो आपके पास वहां क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू। और अगर आपके पास में फेयर वैल्यू है लाइक दिस इफ यू हैव अ फेयर वैल्यू इन अ स्वीप ओनली, हाँ कर सकते हो, मैंने बोला ना, अगर आपके पास फेयर वैल्यू है उधर तो आप विदाउट भी जाके ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टेक ऑन द ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ स्वीप्स, just take trade on pullbacks, stop losses look like this, and session पिछले सेशन के ऊपर भी है, right। you trade on the basis of revenue concentration 1:4 1:5, totally depend upon the person to person। मैं generally 1:4 रखता हूँ, सबसे ज्यादा टारगेट नहीं रखता, 1:4 के बाद कॉस्ट पे डाल देता हूँ, बड़ा टारगेट मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज। अब अगले सेशन पे आ जाओ। आई ऑलवेज ट्रेड ऑन यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, स्ट्रक्चर पे तो ट्रेड करता ही करता हूँ, बट ये बीएसएस एसएस पॉइंट को मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है बताइए, सही, व्हाट इज दिस, स्वीप प्रॉपर एंड द ट्रेड गोस वेल, ट्रेड गोस वेरी वेल, स्टॉप लॉस थोड़ा सा एंड टारगेट 1:4, इट्स परफेक्ट। अब यहाँ परफेक्ट कब माना जाएगा, व्हेन यू से दिस इज अ परफेक्ट मैन, just go to the 15-minute time frame and you have at least something called fair value gap। और अब यहाँ कुछ नहीं है, देख रहे हो, 15 मिनट में कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में जाओ, आपको होना कुछ चाहिए होगा। अगर नहीं होता है वहां कुछ लाइक इस तरीके से, अब ये इनसाइड फेयर वैल्यू नहीं मान सकते, आपको 1 घंटे में या 30 मिनट्स पे जाके आपको वहां कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर कुछ ना कुछ नहीं है और ये ट्रेड बनता है तो फिर ये आप मान के चलिए, फिर आपको रिस्क कम रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या आपके पास कुछ है यहाँ, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ नहीं है ना कुछ भी,
देयर इज नथिंग इन दिस मार्केट, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो रे भाई इस टाइम पे ट्रेड कैसे करें? अगर कुछ भी नहीं है, इसका टाइप ऑफ कुछ भी नहीं है तो, और आपको लगता है कि ट्रेड अच्छा है अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिस, आप जनरली इस पे ट्रेड लेते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आप रिस्क लेते हो, फॉर एग्जांपल 0.5% का रिस्क जनरली पर ट्रेड पे लेते हो आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या किया, ठीक है भाई मैं एक काम करता हूँ, मेरे को अच्छा ट्रेड लग रहा है तो लॉट कम कर लो, एंट्री को मिस मत करो। एंट्री मिस करना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि आपको जब पता है इन करेंसी का ये बिहेवियर है तो फिर क्यों अपना ट्रेड को खराब करना। आई होप, और यू कैन यूज द एचएफटी ऑल्सो, अगर वो नहीं है तो आप एचएफटी को यूज करो। आई होप नाउ यू कैन गेट माई पॉइंट कि भाई आपको हर एक करेंसी में कैसे ट्रेड करना होता है। अब ये चीज अगर आप चॉक बॉश इंड्यूसमेंट के पीछे भागोगे, एसएमसी के पीछे भागोगे, आईसीटी के पीछे भागोगे, ऑन माय जनरल पॉइंट यू नेवर मेक मनी गाइस, यू नेवर मेक मनी, बिकॉज आप हर एक करेंसी को एक ही तरीके से देख रहे हो, आप हर एक स्टूडेंट को एक तरीके से ही देख रहे हो, नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। ठीक है, रही बात दोस्त एचएफटी पैटर्न 1, एचएफटी पैटर्न 1 दोस्तों, ऑन एचएफटी पैटर्न 1 गाइस, एचएफटी 1 में अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको बताता हूँ, क्लियर है? एचएफटी 1 में अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आपका काम है प्रैक्टिस करना एंड लेट मी नो कि आपको कोई भी दिक्कत आती है। ये वीडियो में आप लोग को आफ्टर दिस क्लास मैं डाल दूंगा जिसने भी रिकॉर्ड किया है। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक करेंसी का, राइट, हर एक करेंसी का अच्छे समझ में आएगा। सजल आप ये लगा लो एचएफटी पैटर्न 1 में जहां पहली बार ऑर्डर ब्लॉक जो पहला लो होता है ना, जैसे ए बी सी डी, तो सी से डी के बीच में फिबोनाची ओपन किया करो 0.5 के नीचे वाले फेयर वैल्यू से, अगर टैप मिले तो आप एंट्री मारो, राइट, चलेगा? हाँ मैंने सिखाया है सर, सारी चीज सिखाई है मैंने, कोई ऐसी चीज नहीं बोली। ठीक है, सेशन लिख करके मेरे को वीडियो भेजना, ठीक है? अरे भाई आपने कल 3 स्टॉक बताए थे, यूपीएल, देवयानी इंटरनेशनल और नाइक। नीतीश मेरे पे एक बार मेरे को व्हाट्सएप मार देना, अगर मेरे को और क्लास और लेनी है उस क्लास के अंदर आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? और जो भी लोग नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं, जो भी नए लोग जुड़े हैं उनको मैं वीडियोस डाल दूंगा क्लास लेने के बाद में, ठीक है? और फिर आपको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई दिक्कत है मुझे बता देना, ठीक है? और जिसका डाउट मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट वो क्लियर मैं कर दूंगा, जल्द से जल्द आपको क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? डन, चलिए। गोल्ड का भी टाइम लगेगा सर, कर सकते हो सुमित भाई। तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय श्री राम, एंजॉय कीजिए, राइट? गोल्ड के लुक तो जाओ दोस्त, सभी के लिए क्लास रखो, ठीक है? बाय बाय।